आपके फ़ायदे के लिए पीएफ ऑफिस चुपचाप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है। उस एप्लीकेशन से आपका काम पीएफ का बहुत आसान हो जाएगा। वो काम जो आज आप साइबर कैफ़े पे जाके करते हैं, वो आपके हाथ में ही जो मोबाइल है, उसके अंदर से ही आप कर पाएंगे। कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। इस चैनल पे आप जो भी देखते हैं वो रियल जानकारी होती है। एक्चुअल में कोई काम किया जाता है, उसके बेस पे ही आपको वीडियो बना के दिया जाता है। मैं आपको अभी तक बता चुका हूं कि एटीएम से पैसा निकालने का प्रोसेस कैसे होगा। उसी डॉक्यूमेंट में मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी लिखा है। और जो हमारे श्रम मंत्री हैं, उनके इंटरव्यूज भी मैंने देखे, वहां पे भी इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन की बात कही है। तो आखिर हमें मोबाइल एप्लीकेशन की क्या जरूरत है जब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन है। इस चीज के लिए समझने के लिए ध्यान से समझिए यहाँ क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहली चीज ये है कि उमंग एप्लीकेशन ये भारत सरकार की एप्लीकेशन है। ये ईपीएफओ की एप्लीकेशन नहीं है। इस एप्लीकेशन के अंदर में बहुत सारी सर्विसेज हैं और इन सर्विसेज के अंदर में से एक सर्विस है ईपीएफओ की। तो हमारे पास जो एक विशेष एप्लीकेशन होनी चाहिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, उसमें आपके पास नेट बैंकिंग भी होता है और मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है। मेरे फ़ोन में हर मोबाइल एप्लीकेशन है जो मेरे बैंक का है। मैं कुछ भी काम करता हूँ तो एप्लीकेशन से करता हूँ। वेबसाइट बहुत ही कम खोला जाता है फ़ोन के अंदर में। तो इस एप्लीकेशन की ज़रूरत को देखते हुए पीएफ ऑफिस आज से अब जो है 70 साल से ज़्यादा हो गया है और अब जाके इनको ख्याल आया है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब उमंग में क्या कमियां हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन अलग से लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहली कमी यह है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि आपको वेबसाइट पे ही मिलते हैं, जो आपको नॉर्मल उमंग एप्लीकेशन पे नहीं मिलते हैं। कमियां क्या क्या हैं? सबसे पहली कमी है आप यूएन एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, नो योर यूएन नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, फॉर्म 10D नहीं भर सकते हैं। अगर एडवांस निकालना हो तो पुरानी आईडी से एडवांस नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह की भतेरों कमियां हैं। करेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डी लिंक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कमियां यहाँ गिनाने को गिनाई जाए तो कम पड़ जाएंगी। क्लेम स्टेटस देखना हो तो वहां भी वो सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। पासबुक देखनी हो तो पूरे शुरू से आखिर तक पासबुक एक साथ में ही दिखा देता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग उमंग एप्लीकेशन का यूज करके ही अपना फॉर्म भरते आ रहे हैं। तो उन लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, उन लोगों को वो सुविधाएं भी मिल सके जो आज के टाइम पे एप्लीकेशन पे उपलब्ध नहीं है, इसके लिए एप्लीकेशन डेवलप की जा रही है। ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ के सर्विसेज प्रदान करेंगी और इस वाली सर्विस के अंदर में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ईपीएफओ की सर्विसेज दिखेंगी। जैसा कि एटीएम के बारे में मैंने अपडेट दिया है, उस एटीएम के अंदर आपको पिन बनाने की ज़रूरत होती है, विड्रॉल पिन। ये पिन बनाने का काम भी आप इस एप्लीकेशन से ही कर पाएंगे। एटीएम को विड्रॉ करने की सुविधा चालू और बंद करने का काम भी आप इसी मोबाइल एप्लीकेशन से कर पाएंगे। ये सारी ही सुविधाएं आपको बहुत जल्द मिलेंगी। अब इसका जो टाइम लिमिट है वो जून जुलाई तक मान सकते हैं। हो सकता है आगे भी टाइम लग जाए। देखो, अभी के लिए मैं बताऊं यार, यहाँ वेबसाइट तो मैं चला रहा हूँ, वेबसाइट ही नहीं चल रही है, तो कहाँ से ये एप्लीकेशन लाएंगे? जब हमारा मेन सर्वर ही नहीं चलेगा तो एप्लीकेशन कहाँ से आएगी और एप्लीकेशन कहाँ से चलेगी? लेकिन समझ के देखिए, जैसे उमंग एप्लीकेशन है, वो कई बार बहुत सारे लोगों को फायदेमंद होती है। इसी तरह से जब हमारी एक डेडिकेटेड ईपीएफओ की एप्लीकेशन आ जाएगी तो उससे वो वही काम हो पाएंगे जो अभी के टाइम पे आप कर ही नहीं सकते हैं, जिसके लिए मजबूरी में आपको कैफे जाना होता है या किसी और से करवाना होता है। तो लोग सोचेंगे यार ये सब सारी फैसिलिटी लोगों को ही हो जाएगी तो हमसे साइबर कैफे से कौन करवाएगा। देखो, ऐसा होता है कि जो रेलवे की टिकट होती है ना, रेलवे की टिकट तो भाई एप्लीकेशन से भी भर जाती है, तो रेलवे की टिकट कटवाते तो है ना लोग, साइबर कैफे जाते तो है ना लोग। तो ऐसा होता है, काम हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी जनता है, 8 करोड़ लोग हैं और उसमें से आप लोगों को काम जो है, आप अच्छे से काम करेंगे तो आपसे लोग रेगुलर आके काम करवाएंगे। चाहे कितनी भी एप्लीकेशन आ जाए, चाहे कितना भी एटीएम की फैसिलिटी आ जाए, चाहे ऑनलाइन कैसी भी फैसिलिटी दे दी जाए, जो लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छे से काम करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको किसी भी अपडेट से डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे और अच्छा होगा कि आप लोगों का काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। अभी भी आप मान के चलो कि जो आप लोगों के पास आते हैं वो वही लोग हैं
जो कि ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग तो हमेशा ही रहेंगे जो आपके पास आते रहेंगे और आपसे काम करवाते रहेंगे। तो जो जो ये काम करते हैं पीएफ का, वो डर जाते हैं कि सर ये ऐसी अपडेट आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा तो हमसे पैसा कौन निकलवाएगा। भाई एटीएम आएगा तो उसकी लिमिटेशन है, उसमें बहुत सारे नियम हैं, उसमें एक फिक्स अमाउंट ही निकाल पाएंगे। उस फैसिलिटी को कैसे एक्टिवेट करेगा और वहाँ पे पिन बनाना पड़ेगा, तो ये सब कौन इतना समझ पाएगा, इतना कर पाएगा। तो आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं। जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ अपडेट से रिलेटेड, तो लोगों को लगता है कि नई अपडेट्स आ गई उससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो सकता है, कुछ मायने में नुकसान हो सकता है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे देखें तो जब लोगों का काम पीएफ का आसान होगा, आपके पास कोई काम करवाने आएगा, आप उसका ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। और अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो भी वो काम आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, खुद के अपने फ़ोन से एप्लीकेशन से कर पाएंगे। उसके लिए आपको किसी भी सरकारी ऑफिस या किसी भी एजेंट से या किसी भी साइबर कैफ़े से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप इस बारे में सोचते हैं एप्लीकेशन के बारे में? और क्या आप सोचते हैं कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इतनी वर्दी है कि इस सिल्वर प्ले बटन को गोल्ड में कन्वर्ट होना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए गोल्ड। देखता हूं कि कितने लोग एंड तक आए हैं, कितने लोगों ने वीडियो देखी है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए सबसे पहले अपडेट्स लाने की कोशिश करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।